सब कुछ याद रखा जाएगा और ये भी याद रखा जाएगा कि किस किस तरह से तुमने वतन तोड़ने की साजिशें की। और ये भी याद रखा जाएगा कि किस किस तरह से तुमने वतन तोड़ने की साजिशें की। और ये भी याद रखा जाएगा कि किस किस तरह से हमने वतन जोड़ने की ख्वाहिशें की। सब याद रखा जाएगा। और जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में दौरे बुज़दिली का, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा। जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में दौरे बुज़दिली का, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा। और जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में तौर जिंदगी का, हमारा नाम याद रखा जाएगा। 2019 में मोदी जब चुनाव जीत कर आए और अपने दम पर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, तो उनके इरादे शुरू से ही वो सब कुछ करने के थे जो आरएसएस चाहती थी। उनकी सीधी लड़ाई गांधी और नेहरू के उस भारत से थी जिसकी बुनियाद सेक्युलरिज्म पर थी। अर्थव्यवस्था नीचे जाती गई और मोदी एक के बाद एक आरएसएस के एजेंडे को लागू करते गए। इस कड़ी में पहली गाज गिरी संविधान की धारा 370 पर, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। कश्मीर के बाद नंबर आया सीएए का। साल 2019 के दिसंबर में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल संसद से पास करवा लिया और इसी के साथ भारत के सेक्युलर वजूद को बड़ा झटका दे दिया। इस संशोधन के बाद पहली बार धर्म नागरिकता देने का आधार बन गया। जैसे ही संसद में बिल पास हुआ, वैसे ही देश में जन आंदोलनों की लहर आ गई। वैसे तो पिछले कई दिनों से इस कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, लेकिन इसे एक नया रूप मिला दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए के खिलाफ जामिया के छात्र 13 दिसंबर 2019 को सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इन पर लाठियां और आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस की बर्बरता के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जेएनयू समेत कई यूनिवर्सिटीज ने अपना विरोध दर्ज कराया। पुलिस की गुंडाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिली। दरअसल इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना झेल रहे हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि ये कानून मुसलमान, दलित, आदिवासियों और महिलाओं के खिलाफ है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। लाठियां तो चली थी छात्रों के ऊपर, लेकिन इसमें जख्मी माएं हुई। फिर इन माओं ने पुलिसिया दमन के खिलाफ जो रुख अपनाया, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। वो 15 दिसंबर की ठिठुर देने वाली सर्द शाम थी। इसी दिन शाहीन बाग की औरतों ने अपने आंचल को परचम में तब्दील कर दिया था। ये एक ऐसा धरना था जिसमें महिलाएं शांति से दिन रात सड़कों पर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। ये आजाद भारत के इतिहास में सबसे लंबा और महिलाओं के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन था। इन औरतों ने इंकलाब जिंदाबाद और संविधान बचाने का नारा दिया। इन औरतों ने सरकार को आगाह किया कि वो सीए एनआरसी वापस ले, नौकरियां और शिक्षा दे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, वरना वो ऐसे ही सड़कों पर बैठी रहेंगी। आजाद भारत में ये पहला ऐसा आंदोलन था जो सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों में न रहकर देश के कोने कोने तक पहुंचा। इन सभी आंदोलनों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। हाथ में भारत का संविधान लिए और इंकलाब जिंदाबाद नारा बुलंद करती इन औरतों ने दुनिया को समझा दिया कि आखिर भारतीय होना क्या होता है और लोकतंत्र भारतीय दिलों में धड़कता है। अनेकता में एकता को देखते हुए 12 जनवरी 2020 को प्रोटेस्ट साइट पर हवन, कीर्तन और कुरान पढ़ी गई। 15 जनवरी को किसान महिलाओं को समर्थन देने के लिए धरने में शामिल हुए। सेवा भाव से कई गुरुद्वारों और संस्थाओं की तरफ से शाहीन बाग आंदोलन में लंगर लगाए गए। प्रोटेस्ट साइट पर आसपास के इलाकों में प्रोग्रेसिव आर्ट और कल्चर की झांकियां मौजूद थी। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख लाइब्रेरी चलाई गई। क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा,
खिलाफ इस आंदोलन की डगर इतनी भी आसान नहीं थी। सरकारी तंत्र ने इन महिलाओं के खिलाफ कई साजिशें रची। 27 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक चुनावी रैली में नारा लगाया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। 28 जनवरी को बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने बयान दिया कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी जल्द ही दिल्ली के घरों में घुसेंगे और बहन बेटियों का रेप कर उन्हें मारेंगे। जिसके बाद 30 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राम भक्त गोपाल नाम के एक लड़के ने पुलिस के सामने आंदोलन कर रहे जामिया के छात्रों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक छात्र जख्मी हो गया। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। आज समय है। आज अगर दिल्ली के लोग जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वो अपने आप को सुरक्षित आज भी महसूस करते हैं और वो तब तक केवल सुरक्षित महसूस करेंगे जब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। 1 जनवरी 2020 को कपिल गुर्जर नाम के एक शख्स ने शाहीन बाग में आंदोलन की जगह पर गोली चलाई। कपिल ने फायरिंग करने के बाद कहा था, मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं। 5 मार्च 2020 को शाहीन बाग प्रोटेस्ट साइट से गुंजा कपूर नाम की एक राइट विंगर यूट्यूब को पकड़ा गया, जो बुर्का पहनकर प्रोटेस्ट साइट पर तफ्तीश करने आई थी। 24 मार्च 2020 को सुबह करीब 10 बजे प्रोटेस्ट साइट पर पेट्रोल बम फेंके गए। हालांकि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। मार्च में शाहीन बाग की औरतों ने कोरोना को देखते हुए आंदोलन रोकने का फैसला किया, लेकिन 24 मार्च को पुलिस ने आंदोलन की जगह पर बने आर्ट को तोड़ दिया और जगह को खाली करा दिया गया और दिखाने की कोशिश की कि सरकार की तरफ से आंदोलन खत्म किया गया है। लेकिन आज भी आंदोलनकारी महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। इनका मानना है कि हमने आंदोलन रोका है, खत्म नहीं किया है। सरकार की फांसीवादी नीतियों के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। शाहीन बाग फिर लौटेगा, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी सोच है, एक एहसास है और आज हर घर शाहीन बाग है। तुम रात लिखो, हम चांद लिखेंगे। तुम रात लिखो, हम चांद लिखेंगे। तुम जेल में डालो, हम दीवार फांद लिखेंगे। तुम FIR लिखो, हमें तैयार लिखेंगे। तुम हमें कत्ल कर दो, तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे। तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों से चुटकुले लिखो, हम दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले, इतनी जोर से बोलेंगे। अंधे भी पढ़ ले, इतना साफ लिखेंगे। अंधे भी पढ़ ले, इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पे जुल्म लिखो, आसमान पे इनकलाब लिखो।